8 फरवरी 2025 को एक यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करता है। वीडियो का टाइटल होता है फेक इंस्टाग्राम मिलियनेयर्स। इसमें वो अलग अलग इंस्टाग्राम क्रिएटर्स की पोल खोलता है, उनके दिखावे वाली लाइफस्टाइल पर सवाल उठाता है। लेकिन यह वीडियो खास तौर पर दो लोगों पर फोकस था, अमन बैसला और हर्ष चंद्रा। लक्ष्य बताता है कि कैसे ये लोग फेक लाइफस्टाइल दिखाता है, कैसे रेंट पर ली हुई लग्जरी चीजों को अपना बताकर फ्लेक्स करते हैं। उनके हिसाब से ये लोग बस दिखावे के लिए वीडियो बनाते हैं, फेक पॉडकास्ट बनाकर उसमें ऐसी बातें करते हैं जैसे वो किसी बड़े सक्सेस मंत्रा को जानते हो। इतना ही नहीं, लक्ष्य यह भी कहता है कि ये लोग खुद के फैन पेजेस तक चलाते हैं ताकि खुद को और बड़ा और फेमस दिखा सकें। और फिर वीडियो में लक्ष्य आगे ये भी बोलते हैं, और जो डेली ट्राई हार्ड करते हैं अपनी भाड़े की गाड़ियों से रील बना के खुद को मिलियनेयर दिखाने का, वो कुछ भी हो सकता है, बस मिलियनेयर नहीं हो सकते कतई भी। और क्या लिखा हुआ है, टारगेट 100 करोड़पति बनाने हैं। वाह भैया वाह, क्या जमाना आ गया। अंधे अब दुनिया को रास्ता दिखाएंगे, जो खुद करोड़पति नहीं है वो बाकी दुनिया को करोड़पति बनाएंगे। इस धरती पे ना अगर कोई आदमी तुम्हें 10 रुपए भी कमवा दे, 10 रुपए भी, करोड़पति तो बहुत दूर की बात, 10 रुपए भी, अपना नाम बदलवा लूंगा, लक्ष्य तो हटवा दूंगा नाम में से, ब्लैंक चौधरी। इसके बाद लक्ष्य चौधरी और गहराई में जाते हैं और अमन बैसला और हर्ष चंद्रा को और एक्सपोज करते हुए यह दिखाते हैं कि इनके प्रोफाइल में लगभग सारी चीजें एक जैसी ही हैं। वो बताते हैं कैसे इन दोनों की पोस्टिंग स्टाइल, फोटोज, कैप्शंस और यहाँ तक कि उनके दिखाने का तरीका भी काफी हद तक सेम है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक ही टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं, बस नाम अलग अलग है। फिर ना मैं ऐसे ही ये दोनों करोड़पतियों की प्रोफाइल देख रहा था तो मेरे ध्यान पड़ा, मैंने कहा यार ये सब चीज तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी, मैंने कहा ओ भैया, सेम गाड़ी, सेम कपड़े, सेम लोकेशन, ऐसा कंजूस करोड़पति नहीं देखा भैया मैंने। अब गाड़ी तो अलग अलग रेंट कर लेते, अलग लोकेशन अलग ले लेते, अब ये जो कोट पैंट पहन रखे अलग अलग थान में से तो बनवा ले, दर्जी के साथ भी कम पैसों में है भैया। एक में तो काट दियो, एक भाई थोड़ा चौड़ा, एक पतला, एक ही थान में से बन जाएंगे दोनों के। दोनों भाई घर से अपने नाम की नंबर प्लेट लाए थे फटाफट, सेकंड हैंड शोरूम के नाम की नंबर प्लेट हटा के पहले मैं लगा दूं हर्ष भाई, अरे भाई अमन भाई फटाफट कर लो अपना, फिर मुझे अपने नाम की भी लगा के खिंचवाने फोटो, अपने नाम की वैगनआर के सामने कर लेते भाई। करोड़पति नहीं लखपति बनाने का ही सपना दिखा देते तो पूरा ही एक्सपोज हो जाएगा ऐसे तो। जब ये वीडियो रिलीज हुआ था तब लक्ष्य चौधरी मॉस्को में थे। पूरा हफ्ता वो अपने इंस्टा स्टोरीज पर अपडेट देते रहे, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रूस में कैसी जगह देख रहे हैं, सब कुछ शेयर कर रहे थे। लेकिन फिर वीडियो के 4-5 दिन बाद जब वो वापस इंडिया लौटने वाले थे, एक बड़ा कांड हो गया। असल में उनका प्लेन रात को लैंड हुआ था और उन्होंने पहले से ही अपने दोस्त को बोल दिया था कि भाई पिक कर लेना मुझे एयरपोर्ट से। हिज प्लान वॉज कि सीधे दिल्ली से नोएडा कार से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकली, दिस हैपेंड। Anyhow, लक्ष्य कंट्रोल्ड हिमसेल्फ एंड अपनी गाड़ी यहाँ से निकाली। हालात इतने ख़राब थे कि कार के शीशे टूट गए, बॉडी पर स्क्रैचेस आ गए, काफ़ी डैमेज हो गया। लेकिन फिर भी किसी तरह लक्ष्य और उनके दोस्त नोएडा पहुँचने में कामयाब रहे। जैसे ही वो घर पहुँचे, सबसे पहले उन्होंने डैश कंफर्टर चेक किया और वहीं पर सच्चाई सामने आई। जो लोग उन पर अटैक करने आए थे वो कोई और नहीं बल्कि वही दो लोग थे जिन पर लक्ष्य ने अपना लास्ट वीडियो बनाया था, अमन बैसला और हर्ष चंद्रा। वो 8-10 लोगों को लेकर एयरपोर्ट के बाहर पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। उनका इरादा साफ था, लक्ष्य चौधरी को सबक सिखाना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, लक्ष्य किसी तरह बच निकले और सीधे घर पहुंचे। घर आते ही उन्होंने ये पूरी स्टोरी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। तो रशिया से ही हमारी फ्लाइट डिटेल्स ट्रैक की जा रही थी, हमें ट्रैक किया जा रहा था बाय स्टोरी। जैसे ही हमारी आज 16 फरवरी को सुबह 4:30 बजे मॉस्को से नई दिल्ली टर्मिनल 2 पे फ्लाइट लैंड हुई। मेरा दोस्त स्कॉर्पियन से हमें पिक करने आया, फिर गाड़ी मैंने ली ड्राइव करने के लिए नोएडा आने के लिए। हमें दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते पे ही एक इटियोस गाड़ी और 2 थार, जिसमें अमन बैसला, हर्ष विकल, जिन पे मैं एक अभी लास्ट वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, वो सब लोग थे, प्लस 7-8 और लड़के थे। गुंडे बोलूंगा मैं क्योंकि इनके हाथ में हॉकी, डंडे, असला, कट्टा वट्टा सब था। मैं अगली स्टोरी में प्रूफ लगा रहा हूँ। इन्होंने हमारी गाड़ी पे अटैक किया, जो कि मतलब कंप्लीटली अटेम्प्ट टू मर्डर था। अगर हम उस जगह से सिग्नल ना खुलता, हम वहां से ना सही टाइम पे निकल पाते तो ये हमें वहीं मार देते। प्रॉपर कई बार क्रैश की। मेरी गाड़ी में डैश कैम है, मैं उसकी फुटेज नेक्स्ट स्टोरी में लगा रहा हूँ। इन्होंने गाड़ी ठोकी भी, हमें रोकने की कोशिश भी की और लगातार नोएडा तक फॉलो किया, ताकि लोग जान सकें कि सच बोलने की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके बाद अमन बैसला और हर्ष चंद्रा भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की। और भाई उतर गए नशे?
और जब बात करने आते हैं ना तो बात करते हैं, गाली गलौच नहीं करते। और यार तुम किसी को रोस्ट कर रहे हो बिना उससे पूछे, बिना उसके बारे में जाने। तुझे पता है कितने लोग हमारे साथ काम करते हैं, वीडियो में भी झूठ बोल रहा है और भाई अब भी झूठ बोल रहा है, उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहा है। सिटीजन तुझे थोड़ी है भाई। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, हमारे साथ 50 से 60 लोग हैं जिनका घर हमारी वजह से चल रहा है। तूने सीधा सीधा हमें रोस्ट करा, कोई बात नहीं भाई, दुनिया रोस्ट करती है, दुनिया बोलती है। हमारे बिजनेस को रोस्ट करा भाई, उन लोगों के फर्क पड़ा, हमारे फर्क पड़ा, सीधी बात। ये चीजें नहीं करनी थी। और भाई जो स्टोरी डाल रहा है, बिना बात के इल्जाम लगा रहा है, ये हो गया वो हो गया, भाई पुलिस तो हमारे लिए भी है, सिटीजन तो हम भी हैं। इतना कुछ तो करा नहीं है भाई। और स्टार्टिंग तो आपकी साइड से ही हुई थी, आज भी और उस दिन भी। अब ये सारी बातें बाहर आने के बाद कई इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स पूरे मामले पर रिएक्ट करने लग गए हैं। लोग लक्ष्य चौधरी के एक्स अकाउंट पर जाकर पुलिस को टैग करने लगे। पुलिस ने कुछ रिप्लाई तो किया, लेकिन अब तक इस केस में कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। अब एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि वायलेंस इज नॉट द सोल्यूशन, इट नेवर वॉज। वायलेंस इज चोजन बाय द वीकेस्ट। अगर लक्ष्य चौधरी किसी पर वीडियो बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, ये बस एक रोस्ट वीडियो है और शायद वो जल्दी उस वीडियो को भूल भी जाएगा। अब अगर यहाँ कोई स्मार्ट पर्सन होता तो वो क्या करता, वो इस चीज़ को मार्केट करता। जैसे भाई लक्ष्य तूने ये कहा कि हमारे कोर्स से किसी ने पैसे नहीं कमाए, तो देखो ये रहा प्रूफ, और फिर लोगों के इंटरव्यूज़ डाल देता है जिन्होंने पैसे कमाए, वो फिर अपने कोर्स को खुलेआम एडवर्टाइज कर सकते थे। ये एक स्मार्ट मूव हो सकता था अगर उनका कोर्स जेन्युइन और लेजिट होता तो। बट जैसा कि मैंने बताया, मुझे नहीं पता कि उनका कोर्स कितना जेन्युइन है, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना। आखिरकार ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप तय करें कि कोर्स अच्छा है या नहीं। अगर कोई इंसान बिना किसी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के सिर्फ इमोशन में अगर हाथ उठा देता है तो इसका मतलब ये है कि वो इमोशनली वीक है। सिर्फ ईगो हर्ट होने के कारण हाथ उठाना ये कहीं से भी सही नहीं है। याद रखो, इस दुनिया में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। जितना फिलॉसफी, साइकोलॉजी और लाइफ के बारे में पढ़ोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि एक वीडियो पर किसी और यूट्यूबर से लड़ना पूरी तरह पॉइंटलेस है। एक सच्चे स्ट्रॉन्ग पर्सन को किसी को प्रूव करने के लिए वेपन्स नहीं चाहिए, और ये बात समझो। एंड ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि रिवेंज विल नॉट मेक यू हैप्पी। जस्ट थिंक कि अगर आज लक्ष्य चौधरी लकी हैं और बच गए हैं, बट क्या होता अगर उनको कुछ हो जाता। इन दोनों इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को लीगल सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता था। श्वेता गंगवार ने भी इस पूरे मामले पर एक वीडियो अपलोड किया है, एंड व्हाट इज सेड, मेरा ईगो हर्ट हो गया, अब मैं गाड़ियां लेके आ रहा हूं, जो कि दूसरे देशों में ट्राई नहीं करेगा। इंसान ट्राई नहीं करेगा क्योंकि भाई आपके पास इतने सारे केसेस लग जाएंगे एंड द पर्सन विल सू यू टू हाई हेवंस। अगेन वहां तो ये होता है कि इंसान चाहता है, लोग प्रोवोक करते हैं कि भाई तू हाथ उठा मेरे पे। लोग, तुम कितने वीडियोस है तुम देखोगे जिसमें लोग बदतमीज लोग होते हैं जो जाते हैं, जैसे यूएफसी फाइटर हो गया, उन्हें पता है इनका शॉर्ट फ्यूज है तो जाके उनसे भिड़ेंगे जानबूझ के, लेकिन कभी हाथ पीछे करके ऐसे करके सामने वाला हाथ पहले उठाते। अगर वीडियो में हो गया तो वो उसको सू कर देंगे। ये डिफरेंस है फंडामेंटली, कि वहां सिर्फ ये नहीं कि लीगल केस इंसान डालेगा क्रिमिनल, वो सू भी कर देगा। ये बात सही है कि अगर अमेरिका में ये घटना होती तो शायद वो लोग अब तक अरेस्ट हो चुके होते, क्योंकि डैश कैम की फुटेज बिल्कुल क्लियर है। वहां पर लॉसूट शुरू हो जाता और अब सजा क्या मिलती, ये बात की बात है। हालांकि ये भी सच है कि स्टेट्स में बिल्कुल भी वायलेंस नहीं, ऐसा नहीं है, वहां पर भी गैंग कल्चर वगैरह है, लेकिन कम से कम नॉर्मल लोग तो लॉसूट से डरते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लॉ से बिल्कुल भी डरते नहीं। वीडियो से ऑफेंड होने पर तो अगर मारने चले आते हैं, ट्रेन का टिकट नहीं फिर भी ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, और जगह नहीं मिलती तो शीशे भी तोड़ देते हैं। इस तरह के लोग डेथ थ्रेट्स देने तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो रणवीर अलाहाबादिया की मम्मी की क्लिनिक तक पहुंच गए तो सिर्फ थ्रेट देने के लिए। ये सब देखकर लगता है कि कुछ लोग तो सच में वायलेंस को बहुत हल्के में लेते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी की एक फेमस लाइन याद आती है जो इस विचार को व्यक्त करता है कि हिंसा कमजोरी की निशानी होती है। एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अर्थात हिंसा समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि इसे और बढ़ावा देता है। गांधी जी का मानना था कि असली ताकत अहिंसा, धैर्य और समझ में है, ना कि आक्रामकता या बल के प्रयोग में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।